नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे हज़ारों रेलवे कर्मचारी यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए इनसे सीधे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस मांग को लेकर ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, किस मांग को लेकर यहाँ आए। आज रेलवे में टोटल 12 लाख कर्मचारी हैं। उनमें से ट्रैकमैन कर्मचारी लगभग 4 लाख कर्मचारी हैं और उनकी जो डिमांड है कि इन कर्मचारियों को प्रमोशन ऑफ चैनल हैं बिल्कुल निल हैं, इनको प्रमोशन के चांसेस बहुत कम हैं। हम लोग रेलवे बोर्ड के सामने आज मांग रखने आए कि भाई हमारे इन कर्मचारियों को प्रमोशन ऑफ चैनल बढ़ाए जाएँ, प्रमोशन के चांस बढ़ाए जाएँ, एलडीसी को ओपन किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि रेलवे में सबसे हार्ड वर्क है तो ट्रैकमैन का है। ड्यूटी के दौरान सालाना सैकड़ों कर्मचारी ट्रेन के चपेट में आकर के मर जाते हैं, लेकिन रेलवे बोर्ड ने आज तक इन कर्मचारियों की यह मांग रही है कि हमारे रनओवर की घटनाएं, हमारे ट्रैकमैन ऑन ड्यूटी मारे जा रहे हैं, उनको रोका जाए, लेकिन आज तक रेलवे बोर्ड इस पर कोई एक्शन नहीं ले पाई है। हम लोग इस मांग को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम लोग जो कि हमारे ट्रैकमैन आज के समय में श्रम मंत्रालय के भी रूल हैं कि भाई 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करवाई जाए। हमारे ट्रैकमैन कर्मचारी आज भी 12 घंटे से अधिक की ड्यूटी कर रहे हैं, उनको कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं दिया जा रहा है। हमारा चौथा जो मुद्दा है, जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, हालांकि वो हमारा पहले नंबर पर है, एनपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है हमारी। हम लोग चाहते हैं कि हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे लिए अच्छी थी और उस पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा से लागू किया जाए। हम कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांग है, हम लोग उस मांग को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऑल इंडिया से, सभी जोन, सभी मंडलों से यहाँ पर बड़ी संख्या में ट्रैकमैन कर्मचारी उपस्थित हुए हैं। और इन मांगों को लेकर के हमारा जो मामला श्रम मंत्रालय में भी चल रहा है, जिसमें रेलवे बोर्ड के अधिकारी हमारे साथ में संपर्क में हैं। हमारी 2 मीटिंगें हो चुकी हैं। आगे अगली सुनवाई हमारी नवंबर में है, तो हम लोग वहाँ पर भी हमारी जो मांगे हैं हम उनको उठा रहे हैं। बाकी यही इशू है हमारे मेन। हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं, अगर मैं सरकार से भी एक सवाल करना चाहता हूं, अगर ये लोग अपने प्रमोशन के लिए दिन रात अगर मेहनत कर रहे हैं और अभी प्रमोशन के लिए बात कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। हर किसी को उन्नति करने का अधिकार है इस देश में। अगर ये भी अपना उन्नति कर प्रमोशन करे, एक परीक्षा पास करके अगर दूसरे पोस्ट पे जाना चाह रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात है। और दूसरी बात, जब श्रम मंत्रालय का यह कानून है कि किसी भी व्यक्ति को 8 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते हो, तो उस व्यक्ति को आप 12 घंटा काम कैसे करा सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं भारत सरकार से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी रेलवे कर्मचारी एक ही पेपर से पास होते हैं, सबको अलग अलग कैडर वितरित किया जाता है, और जबकि ट्रैक मेंटेनर के साथ भेदभाव किया जाता है और उनको सभी डिपार्टमेंटों के हिसाब से प्रमोशन दिया जाए और एलडीसी ओपन टू किया जाए, एलडीसी ओपन किया जाए। बस हमारी ये मेन डिमांड है। बाकी की सभी डिपार्टमेंटों की, जैसे अदर डिपार्टमेंटों में प्रमोशन का दिया जा रहा है लाभ, ऐसे हमारे डिपार्टमेंटों में भी 42 ग्रेड का लाभ दिया जाए और एलडीसी को बराबर ओपन किया जाए। बस हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं, आप लोग यहाँ पे जंतर मंतर, अभी से कुछ दिन पहले भी इस तरीके से जंतर मंतर पर लगातार रेलवे कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है, लेकिन जब आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो इससे पहले भारत सरकार के जो नेतृत्व करते हैं या फिर रेल मंत्री हों, उनसे आप लोगों की बातचीत हुई। पहले भी 2 बार धरना प्रदर्शन दे चुके हैं, लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई संज्ञान नहीं है, ना ही कोई एक्शन लिया है। और सबसे बड़ी हमारी जो मांग है वो यही है कि सबसे पहले हमें विभागीय प्रमोशन जो मिलते हैं वो ट्रैकमैनों को 1800, 1900 और 2400 और 2800 तक रह जाते हैं, इससे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। और हमारी सबसे पहली जो मांग है यही है कि जो प्रमोशन होते हैं, जो पेपर होते हैं विभागीय प्रमोशन, जैसे और भी विभाग के और भी कई, जैसे पॉइंट्समैन है, उनको पॉइंट्समैन है, खल्लासी है, लेकिन ट्रैकमैन से ही रिटायरमेंट होता है, जबकि ये जो और विभाग के कर्मचारी हैं ये टीटी, गार्ड और आगे प्रमोशन पाते हैं, लेकिन हमें आगे प्रमोशन नहीं दिया जाता। हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं, जब ये रेल कर्मचारी हों, कोई भी ये सबसे, अगर रेलवे में अगर सबसे मुश्किल का काम होता है तो ट्रैफिक पे जो व्यक्ति रहते हैं उनका, क्योंकि कड़ाके की ठंड हो या फिर चिलचिलाती धूप हो, कितना भी मौसम क्यों ना ख़राब हो, हम एसी के ट्रेन में बैठ के सफ़र करते रहते हैं, लेकिन ये बेचारे, ये लोग
वहाँ पे 12 घंटा 14 घंटा वहाँ पे लगातार ड्यूटी करते हैं और वो चिलचिलाती धूप हो, कड़ाके की ठंड हो, उस ठंड में ये लोग काम करते हैं। लेकिन इनके साथ अगर भेदभाव हो तो दुख होता है। इससे जानने की कोशिश करते हैं जब जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार से जो आपने बातचीत हुई, सरकार के कोई भी मंत्री आपको क्या आश्वासन दिए थे इस पूरे मामले को, या फिर 3-4 दिन से आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है इस प्रदर्शन से सरकार पर कोई दबाव पड़ रहा है? सरकार पर अभी इस प्रदर्शन से दबाव तो बन रहा है, लेकिन सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि ग्रुप डी आरआरसी और आरआरबी दोनों कंपनी एग्ज़ाम देती हैं जिसमें हमारा ट्रैकमैन सबसे ज़्यादा कैडर में रहता है। उसके बाद हर डिपार्टमेंट में कर्मचारी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम देके जाता है वो बढ़ जाता है, और वो जैसे पाइसमैन हो गया, टीआरडी में हो गया, सिंगल में हो गया, वो उनका पदोन्नति होने में समय नहीं लगता है। और हमारे जो ट्रैकमैन कैडर है वो 1800 में ही भर्ती होता है और रिटायरमेंट की तगार पहुँचते पहुँचते वो मुश्किल से 2800 मिल पाती है, और 2800 नहीं मिलने पर ही वो रिटायरमेंट हो जाता है। ना हमारा डिपार्टमेंट चेंज होता है ना कुछ होता है। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे 2 मेन मुद्दे हैं, एलडीसी ओपन टू ऑल ट्रैकमैन जो हर डिपार्टमेंट में अपनी वैकेंसी को वो कर सकता है कन्वर्ट, और दूसरी बात यह है कि जैसा कि हमारा संक्रमण बढ़ता है, ट्रैकमैन ट्रेन से रन ओवर जो सीआर हो जाता है सेक्शन में, कोई भी जानवर कट जाते हैं, आवारा, कई बार तो ट्रेन से पैसेंजर भी गिर जाते हैं, उनको उठाने में, ट्रैक क्लियर करने में बहुत सारी ऐसी गंदत वो हैं जिनको ट्रैकमैन करता है। उसके उपलक्ष्य में उनको संक्रमण भत्ता मिलना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी कर्मचारी के नाते हमें बड़ा दुख होता है कि ऐसे काम हमें करने पड़ते हैं, फिर भी हम अपनी नौकरी को अंजाम देते हुए बड़ी अपनी मेहनत से काम करते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? अगर आज हमारी मांगों को रेलवे मंत्रालय नहीं मानता है तो हम लोग जल्द ही संसद मार्च करेंगे और संसद का घेराव करेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हम लोग हमारा संघर्ष जारी रखेंगे। आप देख सकते हैं इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि भारत सरकार द्वारा हमारी मांग पूरी नहीं की जाती तो हम लोग संसद का भी घेराव करेंगे। इनका अगर इनके पूरे मांग की अगर बात की जाए तो इनका मांग कोई जायज़ है, इनका मांग बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इनको भी हर किसी को पदोन्नति करने की आवश्यकता है। इस देश में हर कोई चाहता है कि आज हम यहाँ हैं तो कल दूसरे दिन हम इस पोस्ट से उस पोस्ट पर जाएँ, तो इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। और दूसरा बात ये रहा कि जब भारत सरकार श्रम का ये रूल है कि आप 8 घंटे से ज़्यादा किसी को काम नहीं करा सकते, तो आप 12 घंटा किसी भी व्यक्ति को कैसे काम करा सकते हैं। तो देखना यह है कि इस पूरे तमाम मुद्दे पे इस पर क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नवयुग टीवी। धन्यवाद।